हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज के इस वीडियो में मैंने आईटीआई के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इंग्लिश लिटरेसी के हिंदी क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन किया है और यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो सारे के सारे नए हैं। यानी कि 2022 में जो डीजीटी ने नया क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया था, सभी प्रश्नों को मैंने वहां से लिया है और इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि पुराने क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 250 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो के अंदर हम जो है सिर्फ 10 प्रश्नों को कवर करेंगे और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैंने प्रश्न प्रोवाइड किए हैं वो आपको इस पीडीएफ में देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान में ए एन दी या फिर दिस भरें। तो ये जो पहला प्रश्न है ये आर्टिकल चैप्टर से आया है जिसमें आपके ए एन और दी होते हैं। तो हमें बताना है कि इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा। तो सेंटेंस है डैश एरोप्लेन फ्लाई इन द एयर, एक एरोप्लेन हवा में उड़ा। तो यहाँ पे आपने देखा एरोप्लेन जो कि स्टार्ट हो रहा है ये स्वर की ध्वनि यहाँ से निकाल रहा है और जो स्वर होते हैं वो होते हैं आपके ए ई आई ओ यू। इन अल्फाबेट लेटर से स्टार्ट होने वाले अंग्रेजी के जितने भी वर्ड होते हैं उनसे पहले हमेशा एन आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एन एरोप्लेन फ्लाई इन द एयर। दूसरा प्रश्न है, कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण यानी कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे एक व्यक्ति गर्म स्वभाव का है, यानी कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका स्वभाव गर्म है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। जैसे मैं कहता हूं कि हम पानी पी रहे हैं, एक तो होता है सिंपल पानी पी रहे हैं, लेकिन हम कहें कि हम गर्म पानी पी रहे हैं तो उस पानी की विशेषता क्या है कि हम गर्म पानी पी रहे हैं, हम उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें एडजेक्टिव भी कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्डिनल नंबर नहीं है। तो मैथ के अंदर दो तरह के नंबर आपको देखने को मिलते हैं, कार्डिनल और दूसरे होते हैं ऑर्डिनल। इन्हें समझना बहुत ही आसान है। कार्डिनल आपने देखा होगा, हम ट्रम्प कार्ड खेलते हैं, कार्ड को आप जो है ताश के पत्तों से जो है रिलेट कर सकते हो। जो ताश के पत्ते होते हैं आपने देखे होंगे, उन पर इस तरह से अंक लिखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर में एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, फिर जो दूसरा ताश है उसमें इस तरह से दो दो, तो कॉर्नर में इस तरह से अंक लिखे होते हैं। तो आपने देखा होगा उसके अंदर जो अंक होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, 1 से लेकर के 10 तक के। उसके बाद जे होता है, क्यू होता है, के होता है और जो 1 होता है उसके लिए ए का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें आप देखोगे कि जो कार्ड पे नंबर होते हैं उनसे मिलते जुलते नंबर कौन से हैं। तो पहला जो नंबर है ये भी कार्ड जैसा है, दूसरा भी है और तीसरा भी है। तो कार्ड पर जो नंबर अंकित होते हैं उनसे इन तीनों को बनाया जा सकता है, लेकिन जो 18th है इस तरह का कोई भी नंबर कार्ड पे नहीं होता है। क्या आपने कभी देखा है कि किसी ताश के पत्ते पर इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे मेरे पास 8 है और 8 के ऊपर इस प्रकार से TH लिखा हुआ है, तो आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। आपको ताश इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ऊपर 8 और नीचे 8 इस तरह से। तो जो सिंपल कैरेक्टर होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर वो आपके कार्डिनल नंबर होते हैं। और अगर किसी वर्ड के पीछे इस प्रकार से TH लगा दिया जाए तो वो क्या होता है, वो किसी वस्तु का क्रम बताता है कि लाइन में उसका स्थान कौन सा है। जैसे मैं कहूं मैं 5वें नंबर पर खड़ा हूं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये क्या है, ये एक कार्डिनल नंबर नहीं है। तो ये क्या है, ये किसी वस्तु का किसी भी चीज का क्रम बताता है। ये एक ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डर बताता है कि उसका क्रम कौन सा है। चौथा प्रश्न है, क्रिया के सही भविष्य काल से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे दिए गए सेंटेंस के अंदर हमें फ्यूचर की वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें है हैज, जो कि नहीं होगा क्योंकि ये जो है चुका है के लिए इस्तेमाल होता है। आर राइटिंग ये भी नहीं होगा क्योंकि जो काम अभी चल रहा होता है, करंटली अभी भी चल रहा, तो उसके लिए हम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये भी नहीं होगा। हैड का मतलब होता है कोई काम पहले हो चुका था, तो ये भी नहीं होगा। विल का मतलब होता है कि वो काम आगे फ्यूचर में होने वाला है और यही इसने पूछा है कि भविष्य काल से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा। पांचवा प्रश्न है, अंग्रेजी में स्वर हैं। तो अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं, अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं जो होते हैं आपके AEIOU। इन्हें हम जो है वावल कहते हैं और बाकी के जो बचे हुए 21 अल्फाबेट लेटर होते हैं अंग्रेजी के उन्हें जो है कंसोनेंट यानी कि व्यंजन कहते हैं। छठा प्रश्न है, स्पीक का भूतकाल है। तो स्पीक क्या है, एक वर्ब है और इस वर्ब का हमें भूतकाल बताना है। तो भूतकाल के लिए जब हम किसी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं यानी कि पास्ट टेंस के लिए जब हम उसका यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं उस वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही होगा। स्पोक जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि भूतकाल के बारे में बताती है।
7वां प्रश्न है उपयुक्त पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन बतानी है। सेंटेंस है माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर। अगर हमें किसी को बताना है कि मेरा जो मकान है वो तीसरे फ्लोर पर है तो हम कहेंगे माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, क्योंकि जो प्रीपोजिशन होती है वो किसी भी वस्तु की पोजीशन के बारे में बताती है कि वो कहां पर है, उसकी परिस्थिति बताती है। ऑन का हिंदी में मतलब होता है पर। जब कुछ वस्तुएं एक के बाद इस तरह से एक दूसरे के ऊपर क्रम में हो तो हम उसके लिए ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं कि मेरा घर तीसरी मंजिल पर है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। 8वां प्रश्न है FAQ का पूर्ण रूप क्या है? तो आपके एग्जाम में जो है वर्ड की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। FAQ की फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है, जिसका हिंदी में मतलब होता है बार बार पूछे जाने वाले सवाल। 9वां प्रश्न है निम्न वाक्य के लिए उपयुक्त WH प्रश्न चुने। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, आई लिव इन हरियाणा, मैं हरियाणा में रहता हूँ। तो इसके लिए एक प्रश्न सेंटेंस क्या होगा? तो इस आंसर के लिए क्या सवाल पूछा गया होगा? तो किसी ने पूछा होगा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हो? तभी सामने वाले को इस तरह का जो है जवाब मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हो? और उसके जवाब में हमें मिलेगा आई लिव इन हरियाणा। 10वां प्रश्न है उपयुक्त तुलनात्मक विशेषण के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुलनात्मक विशेषण का मतलब होता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, जिसमें दो वस्तुओं के बीच में किसी एक वैल्यू का कंपैरिजन किया जाता है। सेंटेंस दिया है राम इज डैश देन श्याम। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है राम और श्याम के बीच में किस चीज का? टाल। टाल का मतलब है लंबा, यानी कि उनकी लंबाई का कंपैरिजन किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राम इज टालर देन श्याम। राम जो है श्याम से लंबा है। अब इसका जो नियम है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे आपने वर्ब देखी होंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। इसी तरह से जो एडजेक्टिव होती हैं उनकी भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती हैं। सबसे पहले आएगी टाल यानी कि लंबा, उसके बाद होगा टालर, उसके बाद होगा टालस्ट। अब इन्हें आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? जब सेंटेंस जो है बिल्कुल सिंपल हो तो उसमें हम जो है पहले वर्ड का यूज करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे राम इज ए टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है। उसके बाद दूसरा है टालर, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो, तो जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो तो हम यहाँ पे दूसरी एडजेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट के बीच में जो है कंपैरिजन था राम और श्याम के बीच में, तो यहाँ पे हमने टालर का यूज किया। इसके अलावा जो लास्ट में आता है थर्ड नंबर पे टालेस्ट। टालेस्ट क्या है कि वो सबसे लंबा है। तो जब किसी एक चीज का कंपैरिजन मल्टीपल चीजों से किया जाए कि वो सबसे अच्छी है, तो उसके लिए हम टालेस्ट एडजेक्टिव का यूज करते हैं, यानी कि थर्ड एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वो क्लास में सबसे लंबा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।